ये समझना बड़ा मुश्किल भरा काम है कि जिसके पास 10 साल पहले 1 रुपया था, अचानक राजनीति में आ गया, सांसद बन गया, अब विधायक बनने की तैयारी हो रही है, विधान पार्षद बने रहे कई सालों तक, अब पार्टी के प्रमुख भी हैं, अब उनके पास करोड़ों रुपए हैं। अब ये सोर्स ठीक है, पूरा सोर्स पता होता है, इसके बावजूद ये पैसे आए कहाँ से? क्या ये पैसे सही सोर्स है? क्या इस पैसे के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि आप सिर्फ कमाने में ही ज़्यादा दिमाग आपने लगाया कि कैसे हमारा 1 रुपया जो है 40 करोड़ में तब्दील हो जाए, फिर आपने जनता के लिए क्या किया? ये सवाल उठ सकता है ना सृष्टि? ये सवाल तो है ना जायज़ कि जिसके पास, मेरे पास भी अगर 5 साल पहले 1 रुपया हो और किसी पद पर मैं चला जाऊं, ऐसे पद पर जो संवैधानिक पद है, प्रशासनिक पद है, और 5 साल के बाद बाकी मेरा कोई रोजगार नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद हमारे पास 1000 करोड़ रुपया हो जाए और वही वैलिड है ना, इनकम टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ भर रहे हैं, तो मैं किसी भी तरीके से गलत नहीं हूं, लेकिन जनता के बीच में एक मैसेज जाएगा ना कि भाई साहब ये 1 रुपया से 1000 करोड़ कैसे बना लिया? बिल्कुल सही सवाल है गौरी शंकर जी। जनता सवाल जरूर पूछेगी कि 1000 करोड़ कैसे बन गया 1 रुपया। 1000 करोड़ की जब बात आती है ना, तो एक और डेटा याद आता है मुझे। आज से 5 साल 8 साल पहले किसी एक इंसान की आमदनी 300 करोड़ पर डे हुआ करती थी। 300 भी नहीं, अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 के बीच में, 250 करोड़ पर डे। और पता है आज उसकी आमदनी कितनी है? 1000 करोड़ पर डे। किसी एक व्यक्ति को अगर 8 साल लगता है, तो वहां पे एक ऐसा व्यक्ति भी है हिंदुस्तान में जिसकी आय 1000 करोड़ प्रतिदिन है। पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ आपके अडानी जी की। तो ऐसा क्या किया अडानी जी ने कि 150 करोड़ से सीधा वो 1000 करोड़ पर डे पे चले गए? तो आई वुड लाइक टू नो दैट ना। उसके बाद अंबानी जी की भी बात कर लेते हैं। 300 बिलियन में उसका टर्नओवर है टोटल। 300 बिलियन। ये पहली ऐसी कंपनी है साउथ ईस्ट एशिया में जिसका कैपिटलाइजेशन इतना है। तो वो कैसे हो गया पिछले 8 सालों में? तो जब एक इंसान को आप टारगेट करेंगे, एक उंगली आगे दिखाएंगे, 4 उंगली आपकी तरफ से आएगी। तो अगर एक इंसान का 1000 करोड़ 7 सालों में होता है, तो कांग्रेस, इंसान 150 कुछ करोड़ कांग्रेस के कार्यकाल पे कैसे चला सृष्टि, कुछ कांग्रेस के कार्यकाल का भी जिक्र कर लीजिए। अरे जय शाह की भी बता दूं मैं। 80,000 कुछ बताइए, गांधी परिवार के बारे में कुछ बता दीजिए। गांधी परिवार का टॉपिक रखा आपने? नहीं रखा ना आपने। तो योगी जी को संत महात्मा नहीं, तो मैं तो अडानी वाला टॉपिक भी नहीं रखा था। कहाँ रखा था आपने? लेकिन आप अगर किसी खास विशेष व्यक्ति के बारे में बोल रहे तो मैं कह रहा हूँ गांधी परिवार के जरा बता दीजिए। कौन सा ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर गांधी परिवार की संपत्ति ना होती होगी? 2 मिनट बोल रही हूँ तो सुन लीजिए। 2 मिनट सवाल पूछा है, जवाब दे रही हूँ। अगर यहाँ पे 1000 करोड़ की बात होती है पिछले 7 सालों में, तो यहाँ पे फिर तब भी बात होगी कि 1000 पर डे कैसे वो इंसान कमा रहा है। और सबसे दुखदाई बात तो तब होती है कि जब यहाँ अडानी की संपत्ति बढ़ रही है, अंबानी की संपत्ति दिन प्रतिदिन मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सृष्टि? एक मिनट सृष्टि, एक मिनट। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अखिलेश यादव की संपत्ति में पिछले कुछ सालों से इतना इजाफा क्यों हुआ? अरे गौरी शंकर, कोई फर्क नहीं पड़ता? ईडी तो आपकी है, टैक्स रेट बढ़वा दीजिए। ईडी तो आपकी सरकार की चल रही है, इनकम टैक्स रेट बढ़वा दीजिए। क्यों योगी जी ने नहीं करवाया? क्यों योगी जी ने नोटिस नहीं भेजा? वो चीजें सही है, अगर वो टैक्स भर रहे हैं, अगर उनकी वो संपत्ति जायज है, तो क्यों आपको बौखलाहट हो रही है? नहीं, बौखलाहट नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो पूछा कि 1 रुपया की संपत्ति 1000 करोड़ हो जाए 5 साल में। 1000 करोड़ पे दिक्कत नहीं है। हाँ। ये कैसा मैथ्स है आपका गौरी जी? नहीं, मैथ्स ये गणित तो मेरा ठीक है सृष्टि जी। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश का जो गणित बिगाड़ा था ना, जो पूरे देश का जो गणित बिगाड़ा था, उस गणित को भी समझाने की कोशिश कीजिए। अरे गौरी जी, गणित बिगाड़ा होता तो आप यहाँ बैठ के उसकी बात नहीं कर रहे होते योगी जी। नहीं तो क्या गोली मार देते? क्या गोली मार देते कांग्रेस वाले? मुझे गोली मार देते? करनी पड़ती है आपको। गोली मार देते सृष्टि जी? क्यों बैठ करके सवाल पूछ रहे हो गौरी शंकर? गोली मार देते आप लोग? गोली मारो ठोको नीति तो आपकी योगी जी करते हैं, ये तो आपने भी देखा है। तो आप तो डरा रही है, धमका रही है कि बैठ करके मैं एंकरिंग नहीं कर सकता था। गौरी शंकर, अगर गणित बिगाड़ दिए होते तो। डिबेट राइट नाउ, मैं अभी डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी अगर आप यूज पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैं वो नहीं बोल रही हूँ जो आप कह रहे हैं। ये ठोको नीति तो आपके योगी जी करते हैं, व्यापारियों को होटल में से निकलवा। डिबेट छोड़ने वाले कमजोर प्रवक्ता होते हैं सृष्टि जी। डिबेट छोड़ने वाले कमजोर प्रवक्ता होते हैं। सुनेंगे
आपको तो फिर कांग्रेस से आप कोई मैं मतलब नहीं है, क्या इसका नहीं मतलब बजा कांग्रेस के सकती मुद्दों ना। को डिफेंड मैं करने से भैंस कोई का मतलब नहीं नहीं है। बजा सकती गौरी जी। ये तो कहना तुम्हारे कि साथ डिबेट मैं छोड़ कुछ बोल करके नहीं चली सकती। जाऊंगी तो जिससे आप बोलते रहिए, ये कमजोर प्रवक्ता बोलते हैं। बोलते रहिए। वो ऐसे नमस्ते। प्रवक्ता बोलते हैं योगी जिनके पास योगी कहने के जी लिए की कुछ छवि नहीं है को व्हाइट सृष्टि। वॉश करने में और इस आपके प्रोग्राम पास में एक मेरा मुद्दा कोई है, इंटरेस्ट पॉइंट नहीं है कि अगर अगर डिबेट छोड़ के आपसे चले मैंने जाएंगे तो बात चले जाइए, किया कोई है, प्रॉब्लम नहीं है 1000 सृष्टि जी, पर डे चले अडानी जाइए। की संपत्ति ये पे कोई बात धर्मशाला करके, नहीं है तो क्यों सृष्टि नहीं जी, बता सकते ना हैं? कोई मंदिर है, ना कोई मस्जिद ये है बदतमीजी ना। बेहयाई ना करिए बदतमीजी गौरी शंकर बदतमीजी जी। आप भी कर रही ये है ना, ऐसे थोड़ी बदतमीजी होता ना है। करिए। डिबेट का बदतमीजी मतलब ना ही होता है कि करिए। छोड़ करके चली 1000 जाऊंगी करोड़ तो मैं पर डे सवाल अगर ना अडानी पूछूं की क्या आपसे। संपत्ति है तो दयाराम उसको भार्गव जी, डिबेट मैं आपके करिए। पास आ रहा हूँ। 1000 दयाराम करोड़ भार्गव जी, पर डे आपने मेरे अडानी सवाल की का जवाब नहीं संपत्ति दिया, है, आपने उस मेरे पर सवाल का जवाब दीजिए। नहीं दिया सृष्टि। 1000 मैं तो ये पूछ रहा और हूँ, एक मैं तो ये गरीब पूछ रहा हूँ कि व्यक्ति आपने आज अडानी भी का नाम लिया ना, 178 रुपीस पर आपने डे, अडानी का उसके नाम लिए लिया डिबेट करिए। तो मैं कह रहा हूँ गांधी फैमिली के बारे में 178 बताइए आप। रुपीस। आम इंसान की आय आज भी एक गरीब मजदूर की आय 178 रुपीस है, उस पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे आप? क्यों आज का मजदूर 178 ही कमा रहे हैं? क्यों उसकी आय में वृद्धि नहीं हुई है? जबकि देश का सबसे अमीर 20% जो तबका है पूरे देश का, एक उसकी गरीब अब आय में गरीब 39% गरीब बनाने वाली वृद्धि कौन हुई सी है पार्टी आपके है मोदी देश काल को? में। देश को गरीब आप- बनाने वाली कौन सी पार्टी है? ना? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 1947 से चलाते चलाते थक गए, गरीबी नहीं हटी आप लोग से। और इसके बाद आंकड़े आप बता रहे हो मुझे, उसके बाद आंकड़े मुझे बता रहे हो कि इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हो?